Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो पार्ट स्पीच का पहला स्टेप होने वाला है, जहां पर हम नाउन के बारे में सारी चीजें सीखेंगे। A to Z जो है ना वो चीजें हम डिस्कस करने वाले नाउन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि नाउन के बारे में जो मिसकंसेप्शन है आपके पास, जैसे नाउन सिर्फ नाम होता है, नहीं, नाउन सिर्फ नाम नहीं होगा, या नाउन सिर्फ और सिर्फ कोई चीज नहीं होगी, नाउन इससे बहुत ज्यादा आगे होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि नाउन को आप क्या कर सकें, एम्पावर कर सकें और इसके हर एक टाइप को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का पहला स्टेप ही हमारा क्या है, नाउन सीखते हैं। तो चलिए एक क्रैक डाउन करते हैं। सबसे पहला है हमारा नाउन होता क्या है। तो नाउन और डेफिनेशन, सबसे पहला है हमारा नाउन का डेफिनेशन। नाउन एक्चुअल में होता क्या है? A noun is a word that names a person, place, thing, idea, quality और state। एक नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नाम हो, कोई प्लेस जगह हो, कोई चीज हो, कोई आइडिया हो, क्वालिटी हो, किसी भी चीज की क्वालिटी, या फिर कोई स्टेट सिचुएशन, तो वो सभी क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे इसका हिंदी सेंस में देखिए, नाम किसी भी चीज का, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, आइडिया हो, कोई क्वालिटी या स्टेट हो, तो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। आप किसी सिचुएशन में हो तो वो भी नाउन होगा, कोई किसी पर्सन का नाम वो भी नाउन है, कोई चीज। तो आप बेसिकली ये समझिए कि हम ना नाउन से घिरे हुए रहते हैं, हर तरफ नाउन। आप चारों तरफ सर उठाकर देखो तो नाउन ही नाउन नजर आता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, राम इज प्लेइंग, राम जो है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है, लेकिन राम इज प्लेइंग, तो यहाँ पर जो राम है ना वो क्या है? नाउन है, क्योंकि नाम है। ठीक है, तो नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है, और भी काफी सारे केसेस होते हैं नाउन के। तो वो हम अगले वीडियो में नाउन के सभी केसेस के साथ आएंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि नाउन का असली इस्तेमाल, या हम सेंटेंस में एक नाउन को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी नाउन के आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम नाउन के प्लेस को समझेंगे कि कहां कहां नाउन का इस्तेमाल होता है और कैसे होता है। तो चलिए टाइप्स देखते हैं। आई होप ये नाउन जो है वो सारा का सारा आपका क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू टाइप्स। इसके टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आपको देखना है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड मटेरियल नाउन। तो सभी को बारी बारी करके हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन समझना है, कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी क्या हो, स्पेसिफिक इंसान हो, जगह का नाम हो, या फिर कोई वस्तु हो, या कोई पर्टिकुलर चीज हो, या फिर किसी भी चीज का नाम हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, अगर कोई स्पेसिफिक चीज है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। चलिए, और ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉपर नाउन जो है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम पर्सन लेते हैं तो पर्सन में महात्मा गांधी, विराट कोहली, ओके, हम कैसे भूल सकते हैं इन दोनों को ही। तो ये देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। जैसे जगह देख लें तो दिल्ली, गंगा और माउंट एवरेस्ट, ये तो सारे प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज है। ओके, जैसे अब स्पेसिफिक कोई चीज हो, जैसे ताजमहल, आईफोन, तो ये सभी क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है। ओके, सेंटेंसेस में देखते हैं, रवि लिव्स इन मुंबई। रवि और मुंबई जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि रवि किसी का नाम है, स्पेसिफिक नाम है, और ये स्पेसिफिक शहर है। ओके, तो आई होप ये प्रॉपर नाउन आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी स्पेसिफिक नाम जो यूनिक हो, उसके अलावा और कोई ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन जो है ना वो एक जनरल नाम होता है। जनरल नाम होता है जो पूरी क्लास या कैटेगरी को दिखाता है। जैसे आप समझिए, अगर मैं लायन बोलूं तो लायन हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जानवर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्पेसिफाइड ना करूं, मैं सिर्फ आपको ये कहूं कि जानवर, एनिमल, तो आपको नहीं पता एनिमल तो बहुत सारे होते हैं। तो जब भी हमारे माइंड में एक नाउन को सोच के बहुत सारे नाउन जो है, बहुत सारी चीजें आ जाए माइंड में, तो वो कॉमन नाउन होगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ बर्ड्स, तो बर्ड्स तो काफी सारे हैं, तो बर्ड्स क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करूं पैरेट है, तो वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन। तो जब एक चीज को सोच के सिर्फ एक ही चीज याद आए तो प्रॉपर, और उसी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज आता है तो वो कॉमन नाउन। जैसे
पर्सन, अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। प्लेस, जगह, अब वो शहर है या रिवर है, स्कूल है, ये सब सारे क्या है, जगह है। थिंग, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हम स्पेसिफाई ना करें तब तक वो कॉमन नाउन रहता है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब ये बॉय इज प्लेइंग विद अ बॉल, अब ये बॉय कौन है, स्पेसिफाई नहीं किया गया इसलिए ये कॉमन नाउन। ये बॉल कौन सा बॉल है, स्पेसिफाई नहीं किया गया इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपके कॉमन नाउन। नाउ कम टू कलेक्टिव। अब कलेक्टिव क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। दैट कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जब कभी भी किसी लोगों के ग्रुप को, जानवर, कोई भी चीज, इन सभी के ग्रुप को हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, एक वर्ड से डिनोट करते हैं। जैसे अगर सोल्जर्स, जैसे हमारे सोल्जर्स जो है, भाई बंधु है, उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, आर्मी। बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्लॉक कहा जाता है। जहां कहीं भी आपको बर्ड्स का ग्रुप दिखे तो उसे क्या कहते हो, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो वहां पर ग्रुप यूज नहीं होता, वहां पर ये वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे प्लेयर, प्लेयर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टीम। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कह देते हैं, क्लास। तो ये सब सारे जो वर्ड है ये हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ऐसे सेंटेंस में देखते हैं, टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। जो टीम है यानी ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो है वो प्रैक्टिस कर रही है मैच के लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कलेक्टिव नाउन को लेकर के, कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। यानी यहाँ मतलब आप सिर्फ ये मत देखिए कि कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर ही होगा या सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होगा, नहीं, वो दोनों हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल। पर ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, जैसे द टीम इज स्ट्रॉन्ग, अब यहां पर टीम को ना मैंने एक यूनिट लिया है, यानी ये जो टीम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब एक पूरा कलेक्टिव नाउन को पूरा का पूरा होल के रूप में दिखाया जाता है, होल के रूप में, ग्रुप के रूप में दिखाया जाता है, एक यूनिट, वन यूनिट, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अब अगले सेंटेंस में देखिए, द टीम आर क्वेरलिंग, जो टीम है वो क्या कर रही है, क्वेरल कर रही है, झगड़ा कर रही है। इसका मतलब यहां पर मैं टीम के हर एक मेंबर के बारे में बात कर रहा हूं, तो इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब ग्रुप के इंडिविजुअल्स के बारे में बात की जाती है तो वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म शो करेगा। और अगर उसको एज अ यूनिट यानी एज अ सिंगल दिखाया गया है, पूरा एक दिखाया गया है, तो वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप फील ना कर सको अपने सेंसेस से, चाहे आप क्या हो, छू ना सको, देख ना सको, मतलब से टेस्ट ना कर सको। ओके, तो ये सब सारी जो फीलिंग्स हैं ये आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनली फील कर सकते हो उसे। जैसे किसी की क्वालिटी को पहचानना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स को पहचानना, आइडियाज पहचानना, आइडियाज रिकॉग्नाइज करना, ये सब सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे आप ऑनेस्टी को टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ समय के साथ साथ हम फील कर सकते हैं। ओके, आप एक्सटर्नल सेंस से फील नहीं कर सकते, आप इनर सेंस से फील करते हो। ब्रेवरी, किसी की बहादुरी, काइंडनेस, ये सब सब आप इंटरनली फील करते हो। लव, एंगर, हैप्पीनेस, इमोशंस, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इन ऐसी चीज जिसे आप देख या छू नहीं सकते हो, सिर्फ और सिर्फ फील की जाती है ये, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगला देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट टोटली इसका ऑपोजिट है। ऐसे नाउन जिन्हें आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, सुन भी सकते हो, स्मेल भी कर सकते हो या टेस्ट भी कर सकते हो, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्क्रीट नाउन होंगे। जैसे डॉग, टेबल, एप्पल, म्यूजिक, परफ्यूम। इसमें हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्क्रीट, जिसे आप अपने पांचों सेंसेस से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो, स्मेल कर सकते हो, मतलब वही, ठीक है। अब आते हैं मटीरियल नाउन, लास्ट वाला, विच इज आर मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है, तो मटीरियल नाउन इज समथिंग, हमारे आसपास कोई भी चीज जो किसी मटीरियल सब्सटेंस से बनी होती है, वो हमारा क्या होता है, मटीरियल नाउन। जैसे अगर मैं पेन यूज कर रहा हूं तो पेन किसी ना किसी चीज से बना हुआ है, तो मटीरियल नाउन होता है। और ऑलवेज रिमेंबर, हम अपने आसपास लगभग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी ना किसी चीज से बनी हुई है और वो मटीरियल होगा। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, कॉटन, प्लास्टिक, ये सारे के सारे क्या है, मटीरियल है, क्योंकि किसी ना किसी चीज से बना हुआ है। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो रिंग है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है गोल्ड से बना हुआ है। तो आई होप ये पूरा का पूरा
क्लियर हो गया हो आपका ये लेसन, और कोई भी डाउट जो है ना वो इसमें आपका नहीं बचाओ। सारे के सारे नाउन टाइप्स, क्या होता है नाउन और कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नाउन के केस के साथ, जहां आप सभी जानेंगे कि नाउन को हम सेंटेंस में कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, कहां कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग योर लव।